नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे साकुरा का चक्रव्यूह, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। आइए मैं आपको अपने सभी मेहमानों से परिचित करवा दूं। बेहद खूबसूरती से बात टालकर नागपासा मिस किलर से बाकी मेहमानों का परिचय कराने में जुट गया। मैं नगीना, नागतंत्रिका। मैं प्रोफेसर नागमणि, नागराज और नागदंत जैसे विलक्षण मानव का जन्मदाता। नागदंत, नागराज जैसा मगर नागराज का पक्का दुश्मन। जादूगर साकुरा, दुनिया मुझे बौना शैतान के नाम से जानती है। चूं चूं, विश्व मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य चीफ, मगर असल में आप में से ही एक। मुझे जुगेतो कहते हैं। पूरे अमेरिका से मेरे हुक्म को राष्ट्रपति के हुक्म से बढ़कर माना जाता है। फेसलेस, इस बहुरूपी दुनिया में मैं कब कौन सा रूप धारण कर लूं मैं खुद नहीं जानता। और मैं नागपासा, आपका मेजबान। फिलहाल मेरा इतना ही परिचय काफ़ी है। अजीब हस्ती है नागपासा, अपने बारे में सब कुछ छिपा गया। अभी परिचय पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि जादूगर साकुरा बोल उठा। आप सब यहाँ परिचय में व्यस्त रहिए, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है। मुझे नागराज को ख़त्म करना है। आंखों में बदले का ज्वालामुखी लिए जादूगर साकुरा किले से बाहर निकला। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन मैं जादू के बल पर नागराज को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। इधर नागराज मशहूर पुरातत्ववेत्ता मानवी के घर पहुंच चुका था, जो उसे दरवाजे पर देखकर ऐसे चौंकी मानो वो नागराज नहीं ताजमहल हो। नागराज, विश्व अपराध का दुश्मन नागराज, सुपर हीरो नागराज, मेरे मेरे दरवाजे पर। उफ उफ, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे मिस मानवी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ, अंदर आओ। कुछ देर बाद अपने से पूरी तरह घुल मिल चुकी मानवी को नागराज सारी बात बता चुका था। ओह, तो ये है तुम्हारी समस्या। तुम एक सपने को इतने गंभीरता से क्यों ले रहे हो? ये एक आम सपना भी तो हो सकता है, जो नींद में आमतौर से हर आदमी को दिखाई देता है। नहीं मानवी, मुझे ये आम सपना नहीं लगता, क्योंकि मुझे हमेशा ये आभास होता है कि सपने में दिखाई जाने वाले दृश्य का मुझसे नज़दीकी संबंध है। अगर तुमको ऐसा लगता है नागराज, तो शायद तुम्हारा सोचना ही सही होगा, लेकिन जब तक मेरे पास तुम्हारे सपनों में दिखाई देने वाले मंदिर का कोई क्लू नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। क्लू तो मैं तुम्हें आसानी से दे सकता हूँ मानवी, क्योंकि वो मंदिर मेरे दिलो दिमाग के कागजों पर प्रिंट होकर रह गया है। नागराज ने अपने सपने में दिखाई देने वाले मंदिर का स्केच बनाकर मानवी को सौंप दिया। इससे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं इस स्केच के बल पर तुम्हारे सपने के मंदिर को ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। जल्द ही तुम्हारा द्वारा दिए गए मंदिर के रफ स्केच का अध्ययन कर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारे सपने में आने वाले मंदिरों की रूपरेखा भारत में स्थित 2 मंदिरों से मिलती है, जिसमें पहला है एलिफेंटा द्वीप का मुख्य गुफा मंदिर, दूसरा है राजस्थान के कढ़त क्षेत्र के रेगिस्तान में बना भैरव मंदिर। ओह, यानी अपने सपने वाले मंदिरों को ढूंढने के लिए मुझे लगभग पूरे भारत का भ्रमण करना होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं शुरुआत एलिफेंटा से ही करता हूँ, क्योंकि वही यहाँ से सबसे पास है। फिर नागराज वहाँ नहीं रुका। जल्द ही नागराज गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक चलने वाली लॉन्च पर सवार था। एलिफेंटा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मुझे ये लॉन्च जल्द ही वहाँ पहुँचा देगी। लगभग आधे घंटे बाद एलिफेंटा द्वीप के ये गुफा मंदिर
हजारों मनुष्य शिल्पियों ने विश्वास और श्रद्धा तथा हाथों में कौशल लेकर बड़े धीरज और मेहनत के साथ कोकर्ण के मौर्य के शासनकाल में बनाए हैं, जो लगभग 1300 वर्ष पुरानी बात है। पहले ये द्वीप धारापुरी और श्रीपुरी के नाम से जाना जाता था। जब पुर्तगाली पहले पहल यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यहाँ मौजूद पसान के एक बड़े हाथी को देखकर इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। नागराज एलिफेंटा के मुख्य गुफा मंदिर में पहुँचा। एलिफेंटा के 7 गुफा मंदिरों में ये प्रमुख गुफा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यही मेरे सपनों का मंदिर हो सकता है। काफ़ी सोच विचार और आसपास के स्थान का निरीक्षण करने के बाद नागराज को निराशा ही हुई। ये वो मंदिर नहीं है जो मुझे सपनों में दिखाई देता है। हालांकि इस मंदिर की लोकेशन काफ़ी हद तक उस मंदिर से मिलती है। मुझे यहाँ के आसपास के और मंदिरों का भी निरीक्षण करना होगा। नागराज ने एक गाइड को रोककर उससे पूछा, यहाँ आसपास और भी कोई मंदिर है? हाँ, पास ही कुछ दूरी पर एक छोटे से टापू पर एक मंदिर और है, लेकिन उस तरफ पर्यटक जाना पसंद नहीं करते। आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास बात नहीं, बस यूं ही मुझे उस मंदिर को देखना होगा। कुछ ही देर बाद नागराज उस छोटे टापू पर स्थित सुनसान मंदिर में था। ये भी मेरे सपनों का मंदिर नहीं है। अब मुझे कड़क के रेगिस्तान में स्थित भैरव मंदिर जाना होगा। अरे, ये आवाज़ कैसी? उस आवाज़ पर पीछे पलटे नागराज को अपनी आंखों पर कतई विश्वास नहीं हुआ। सामने का दृश्य विश्वास करने योग्य था भी नहीं। ओह, समुद्री घोड़ा अपनी पूंछ पर चलकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये क्या जादू है? जादू? हाँ, जादू ही है ये, और ये जादू मेरी जान लेने के लिए ही किया गया है। नागराज का सोचना कितना सही था, ये उसे दूसरे ही क्षण पता चल गया। कड़ाक! समुद्री घोड़े का अगला बार भी घातक निकला। तड़! अब तो इसके हमले का जवाब देना ही होगा। समुद्री घोड़े के अगले वार ने नागराज को दूर उछाल फेंका। धड़ाक! मुझे अपने बचाव के लिए किसी हथियार की ज़रूरत है, और उसके लिए ये पत्थर एकदम उपयुक्त रहेगा। नागराज ने उछाल फेंका वो मोटा पत्थर, जिसे समुद्री घोड़े ने क्रिकेट के कुशल खिलाड़ी की भांति अपने मुंह में लपका और कड़ंच! ओह, मोटे पत्थर को हाजमोला की तरह चबा गया कमबख्त। अब मुझे इस्तेमाल करनी होगी नागरस्सी, जो उस खंबे के साथ मजबूती से बांध देगी। तेजी से नागरस्सी ने समुद्री घोड़े को खंबे से बांध दिया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल नागराज ने विष फुंकार छोड़ी। लेकिन उससे पहले ही समुद्री घोड़ा फुंकार के रास्ते से अलग हट चुका था। वो न केवल विष फुंकार से बचा, बल्कि उसने नागराज को दिन में तारे भी दिखा दिए। कुछ ही पलों के लिए नागराज अपने होशो हवास खो बैठा, और साथ ही ये भूल गया कि इस समय वो उस भयानक समुद्री घोड़े का शिकार है, जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। साएं! लेकिन उसी पल एक तेज वार से वो भी अपने होश हवास खो बैठा। तड़ाक! नागराज को अपने मददगार के रूप में नजर आई वो रोंगोटे खड़ी कर देने वाली हस्ती। उफ! इतनी अनोखी वेशभूषा! हो ना हो यही वो जादूगरनी है जो मुझे अपने जादू से मारना चाहती है। मुझे सावधान रहना होगा। नागराज के मस्तिष्क में घुमड़ते ख्यालों को उस हस्ती ने मानो उसके चेहरे से पढ़ लिया। मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। मैं वास्तव में तुम्हारी मददगार हूँ। कौन हो तुम, और यहाँ अचानक कैसे आई? मेरा नाम कपाल कुंडला है। मैं इसी मंदिर के तहखाने में अपनी तंत्र साधना करती हूँ। मेरे पुरखे इस मंदिर के पुजारी थे। उनसे ही मैंने तांत्रिक विद्या सीखी है, और अब यहीं रहकर मैं नई नई तांत्रिक विद्याओं की साधना करती रहती हूँ। आज भी मैं अपने तंत्र कार्य में व्यस्त थी कि तभी मैंने ऊपर उठापटक की आवाज़ सुनी और सही समय पर तुम्हारी सहायता को आ पहुँची। मैंने तुमको गलत समझा
उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल मुझ पर कोई जादूगर जादुई शक्तियों से हमला कर रहा है। मैं तुमको वही जादूगर समझने की भूल कर बैठा। ओह, मैं अपने तंत्र जाल से ये पता करने की कोशिश करती हूँ कि वो जादूगर कौन है। ध्यान में लीन कपाल कुंडला की आंखें बंद हो गई। तांत्रिक शक्तियाँ फैलने लगी और लगभग तुरंत ही नागराज, वो जादूगर यहीं कहीं आसपास ही है, मगर अदृश्य रूप में। लेकिन मैं उसको अदृश्य नहीं रहने दूंगी, उसे मेरे सामने आना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि कपाल कुंडला अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर पाती, उससे पहले ही सामने आ गया जादूगर साकुरा। तुम जिंदा हो? हाँ नागराज, मैं जिंदा हूँ। वैसे तुम मुझे बम के धमाकों के बीच मरने के लिए छोड़ जरूर गए थे, लेकिन उस समय शायद तुम भूल गए थे कि मैं जादूगर साकुरा हूँ। साकुरा ग्रह का प्राणी विक्टार साकुरा, और साकुरा ग्रहवासी अमर होते हैं। तो समझता था कि वे मामूली से बम साकुरा की जान ले सकते हैं, पर मैं तो हंसता हुआ उनके फटने का मजा ले रहा था। पर तुझे तेरी हरकत की सज़ा तो मुझको हर हाल में देनी ही थी। उसी दिन वहाँ से भागते हुए मैंने उठाई थी वो सौगंध। नागराज, तू ज़्यादा दिन तक मेरे हाथ से नहीं बच सकता। मैं तुझे समाप्त करके ही चैन से रहूँगा। और आज आज तुझे समाप्त करने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है नागराज। आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता है, ना तेरी शक्तियाँ और ना ये कपाल कुंडला, जिसकी तंत्र शक्तियाँ मेरे जादू के सामने बच्चों के खेल से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो तेरे साथ ही मरेगी। समुद्र के पानी के उस उफनते तूफान में जो पत्थरों को गलाता हुआ तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। साकुरा के जादू ने तो नागराज के रोंगटे खड़े कर डाले। उफ, समुद्र का पानी चारों तरफ से तेजाब की मानिंद सब कुछ गलाता हुआ इस टापू को अपने चपेट में लेता जा रहा है। कुछ ही देर में ये टापू जलमग्न हो जाएगा, फिर कोई नहीं बचेगा। ना ये टापू, ना ये मंदिर और ना हम। मैं इन्हें अपनी तंत्र शक्तियों से रोक सकती हूँ। कपाल कुंडला के हाथों से छुटी तंत्र शक्तियाँ समुद्र में उठते ज्वार को ना रोक सकी। ओह, मेरी तांत्रिक शक्तियाँ बेकार हो गई। अपनी तंत्र शक्तियों से मेरे जादू को रोकने की बजाय अपनी जान बचाने की सोच कपाल कुंडला। मेरे जादू को तोड़ना तेरे बस की बात नहीं। ये ठीक कह रहा है नागराज, भागो। कपाल कुंडला के पीछे नागराज भी दौड़ पड़ा। मौत से भाग भाग कर कहाँ जाओगे तुम दोनों? उफ, इस समुद्री घोड़े ने तो फिर हम पर हमला कर दिया। रुको मत नागराज, भागते रहो। मैं इस समुद्री घोड़े का प्रबंध करती हूँ। अब जैसे ही समुद्री घोड़ा उस किरण के दीवार से टकराया, वैसे ही फचाक किसी खून के गुब्बारे की तरफ फूटा। अपने जादू को विफल होता देखकर भी ठहाका ही लगाया उस बौने शैतान ने। साकुरा का एक छोटा सा जादू खत्म कर दिया तूने कपाल कुंडला, लेकिन इस पानी रूपी बड़े जादू का क्या करेगी, जो अपने रास्ते की रुकावटें हटाता तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। इस जादू का भी कुछ करो कपाल कुंडला। इसका कुछ नहीं हो सकता नागराज, भागते रहो। कुछ देर के लिए नागराज और कपाल कुंडला जादूगर साकुरा की नज़रों से ओझल हो गए। इस मोड़ को काट कर कहाँ बचेंगे? जादूगर साकुरा ने उनको जल्द ही फिर जा पकड़ा। इधर तो पानी और भी तेजी से आ रहा है। अब आगे भी मौत और पीछे भी मौत। अब कैसे बचोगे? दोनों तरफ से बहकर आते पानी के तेज रेले ने नागराज और कपाल कुंडला को अपने चपेट में ले लिया और मोम की तरफ पिघला डाला। देख लो दुनिया वालों, गौर से देख लो। खत्म हुआ तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा रखवाला, विश्व को अपराध से मुक्त करने की कसम खाने वाला नागराज, और इसका सारा श्रेय जाता है मुझे, यानी जादूगर साकुरा को। अब मैं चला नागपास्ता को नागराज की मौत की खबर देने और उससे दिव्य खजाना हासिल करने। ठहाके लगाता जादूगर साकुरा
जल्द ही नागपासा के हेडक्वार्टर पर पहुंच गया। लाओ नागपासा, अपनी जादुई शक्तियों से भरा खजाना मेरे हवाले कर दो। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। नागराज खत्म हो गया है। नागराज अभी तक जिंदा है जादूगर साकुरा, आप उसे खत्म नहीं कर पाए, और ये बात मेरे अलावा यहाँ बैठे और व्यक्ति भी जानते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सबको कैसे पता चला कि नागराज जिंदा है? हमने इस विशेष जादुई ग्लोब पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सबने देखा है कि अपने अपने नागराज और तांत्रिक कपाल कुंडला को अपने जादू से भागने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन भागते भागते जब वे दोनों मोड़ मुड़े तो उन्होंने आपकी आंखों में धूल झोंक दी, क्योंकि उन कुछ पलों में कुछ घटित हो गया था। नागराज, जल्दी से इस कुएं में छलांग लगा दो। इससे कूदने से क्या होगा? कुछ ही पलों में ये कुआं भी तेजाबी पानी से भर जाएगा और हम ऐसा कुछ नहीं होगा नागराज, क्योंकि ये कुआं असल में कुआं नहीं, बल्कि एक चट्टानी सुरंग है जो हमें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। इस तरह हम बिना समुद्र का पानी छुए सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन साकुरा हमको गायब देखकर तुरंत समझ जाएगा कि हम कुएं के रास्ते से भागे हैं और वो फिर कोई नया जादू चला देगा। ऐसा नहीं होगा नागराज, क्योंकि हम हर पल साकुरा की आंखों के सामने रहेंगे। ओह, हमारे प्रतिरूप मेरे तंत्र शक्ति से बने, लेकिन अब तुम इन्हें देखने में अपना समय मत गवाओ। आओ। दोनों ही तुरंत ही कुएं में छलांग लगा दी। और आप समझते रहें कि आपने अपने जादू के बल पर नागराज को समाप्त कर दिया। आपका जादू चूक गया है श्रीमान साकुरा, अब आपको हार मान लेनी चाहिए। ओह, मैं इतना बड़ा धोखा खा गया। ओह, ज्वालामुखी की तरह गरजा साकुरा। नहीं नहीं, मेरा जादू नहीं चूका। मेरा जादू महान है। मैं महान हूँ। नागराज मरेगा, हर हाल में मरेगा। नागराज, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कपाल कुंडला, जो तुमने अपनी तंत्र शक्तियों से मुझे जादूगर साकुरा के जादू से बचाया। कोई बात नहीं नागराज, लेकिन मेरे समझ में अभी तक नहीं आया कि तुम उस मंदिर में क्या करने पहुंचे थे। जवाब में नागराज ने अपने सपने का सारा वृतांत कपाल कुंडला को सुना दिया। सब कुछ सुनकर, ओह, तो क्या ये मंदिर तुम्हारे सपनों का मंदिर निकला? नहीं, इसलिए अब मैं यहाँ से सीधे कड़क के रेगिस्तान में जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि वहाँ स्थित भैरव मंदिर मेरे सपनों के आने वाला मंदिर हो सकता है। जाओ नागराज, लेकिन जादूगर साकुरा से सावधान रहना। देर सवेर उसे तुम्हारे जीवित रहने की बात पता चल जाएगी, लेकिन इस दौरान मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी तंत्र शक्ति से साकुरा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूंगी और फिर उससे छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर निकाल लूंगी। विदा कपाल कुंडला, जीवन रहा तो फिर अवश्य मिलेंगे। नागराज तुरंत कड़क के लिए रवाना हो गया। अगले दिन शहर से 20 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में स्थित है वो मंदिर, और वहाँ मुझे सिर्फ रेगिस्तान का ये जहाज़ ही लेकर पहुँच सकता है। थकान और धूल से भरे लंबे सफ़र के बाद आखिर नागराज अपनी मंजिल तक पहुँचा। वो है सामने भैरव मंदिर। तभी वाह! अरे, ये ऊँट एकाएक रुक कर चीखने क्यों लगा? माजरा क्या है? नागराज ने जो नीचे झांक कर देखा तो माजरा उसकी समझ में आया। ओह, ऊँट के चारों पैरों को जकड़े रेत से बने हाथ। ओह, क्या है ये? जादू। जादूगर साकुरा का जादू। कड़क। हैरानी के सागर में गोते लगाता संभला नागराज। तुम मेरे पास हर जगह कैसे पहुंच जाते हो अपने जादू के बल पर? ऐसा मैं पहली बार इसलिए नहीं कर सका था क्योंकि तब तक तुम किसी ऐसे जगह थे जहां पर मेरा जादू नहीं चला था। ये नागमणि द्वीप की बात कर रहा है। अब मेरा दावा है कि तू साकुरा के चक्रव्यूह से नहीं बच सकता, क्योंकि यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तेरा सपना पूरा नहीं होगा बौने शैतान, क्योंकि मैं तेरे चक्रव्यूह के साथ साथ तेरी गर्दन तोड़ डालूंगा। धाड़। अब नागराज जो आगे बढ़ा तो भड़ाक।
रेत के बने हुए अद्भुत शिकंजे नागराज को जकड़ते चले गए। उफ। और फिर नागराज फंस गया तू साकुरा के चक्रव्यूह में। अब मरेगा तू नागराज, अब मरेगा। अब तू एक भयानक मौत मरेगा। रेत के बनी ये नुकीली चट्टान तेरे शरीर को रेत में दफन करके रख देगी। और मैंने इस पर पैरासूट इसलिए बांधा है कि ये तुझ पर धीरे धीरे गिरेगी, ताकि मैं तुझे धीरे धीरे मरता देखूं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।